हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीता मोन अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का दिल से स्वागत करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाए, क्योंकि उन मैसेज तो मैं वहीं से लेती हूँ और कहीं ना कहीं ऐसा करके आप मुझे भी सपोर्ट करते हो। तो देखते हैं कि एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अभी जो रीडिंग कर रही हूँ ये है पार्टनर्स, पर्सन्स जो आपके माइंड में हैं उनके लिए, कि वो करंट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं, अभी प्रेजेंट में क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है, अभी इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तब जब कभी भी ये वीडियो आपके पास होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा आपके लिए। तो जितना आपको रेजोनेट करे लीजिए। बताइए यूनिवर्स, इस वक्त जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है उनकी एनर्जी कैसी है मेरे व्यूवर्स के लिए। तो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं कि एनर्जी कैसी है। अगर अच्छा फील करेंगे, अच्छी एनर्जी रहेगी तो ही आदमी कुछ सोचने समझने के लायक रहता है। जब एनर्जी ही अच्छी नहीं रहेगी, खुद के बारे में ही जो लोग नहीं सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे। तो सबसे पहले उनके एनर्जी चेक करती हूँ। तो एनर्जी चेक करने से पता चल जाएगा कि किस कंडीशन में है, कहाँ है, किस लायक हैं। तो उसके बाद उसको क्लैरिफाई कर लेंगे डिफरेंट डेक से। ओके, तो देखते हैं कि उनकी एनर्जी कैसी है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है। ओके, बताइए यूनिवर्स कैसी है। तो पुरानी चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं कहीं ना कहीं और फाइटिंग के मूड में हैं, लड़ रहे हैं। ये जो लड़ाई है ये उनकी खुद से लड़ाई लग रही है मुझे, खुद से फाइटिंग कर रहे हैं, सेल्फ फाइटिंग कर रहे हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ फाइटिंग कर रहे हैं। आप देखो, तो ये फाइटिंग जो अभी मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, ये फाइटिंग उनकी खुद की है। खुद कोई बात पकड़ के बैठे थे, खुद कोई जिद में बैठे थे, किसी चीज़ से हट नहीं रहे थे। तो ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है उनकी खुद की खुद से है। और पास्ट लाइफ भी सोच रहे हैं वो, अपने पास्ट हो सकता है जो पहले लोग नहीं मानते थे, कर्मा, पास्ट मतलब पास्ट लाइफ, पिछला जन्म। तो वो अब मानने पे ऐसा लगता है मजबूर हो रहे हैं एकदम। तो वो चेंज होना चाह रहे हैं, अपने आप को 360 के डिग्री में चेंज करना चाह रहे हैं। और इसीलिए उनकी खुद से खुद की फाइटिंग हो रही है। मैं बोली ना कि फाइटिंग खुद से थी, और खुद से फाइटिंग करके वो अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करना चाह रहे हैं। वाह, तो ड्रीम देख रहे हैं। अभी इसको क्लेरिफाई करेंगे, 2-3 इंट्यूशन आ रही है मेरे को, तो क्लेरिफाई करेंगे। तब तक के लिए इसको होल्ड करती हूँ ना। तो जो उनको लग रहा था, एक बार इसको मैं डिफरेंट डेक से ज़रूर करूँगी क्लैरिफाई, देन आई विल एक्सप्लेन यू ये कार्ड क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि ये मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 एनर्जी पकड़ने लगी है। तो 2-3 एनर्जी पकड़ने लगी है कलेक्टिव रीडिंग में, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि पायल नहीं बनाई हूँ मैं। कुछ लोग पसंद ही नहीं करते हैं
एक दो बार बनाई थी, लोगों ने कहा नहीं मैम जनरल रीडिंग ही कीजिए। तो देखती हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो पायल की रीडिंग भी बना दूँगी। तो इसमें जो 2-3 जो पकड़ रहे हैं वो 1 2 3 पायल के पकड़ेंगे ना, डिफरेंट डिफरेंट के, जिस हिसाब से आप लोग चूज करेंगे। तो क्लैरिफाई फाइटिंग, तो फाइटिंग बोली मैंने, जो बोली वही आया है। खुद के इमोशन से फाइटिंग चल रही है। जो बात पकड़ के वो बैठे हैं उसको लेट गो करना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये फाइटिंग उनकी खुद से है, उनका इंटरनल फाइटिंग है। जो बात पकड़ के बैठे हैं, जो सोच में बैठे हैं, जो एक जिद में बैठे हैं, एक अकड़पन में बैठे हैं, उससे ही उनकी सेल्फ जंग चल रही है। और वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, क्योंकि उनका इमोशन जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। उनका इमोशन ओवरफ्लो हो रहा है आपको लेकर, है ना। तो अभी देखते हैं। और जो उनकी जिद थी वो बढ़ती जा रही थी, फैलती जा रही थी, बढ़ता जा रहा था। ये देखो यहाँ भी आ रहा है, कहीं ना कहीं वो बढ़ता ही जा रहा था। उनकी जो जिद थी, गुस्सा था, लड़ाई झगड़े का मूड था, वो बढ़ता जा रहा था। तो उसी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। और सेल्फ फाइटिंग, एक 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 1 बाय चलो एक ले लेती हूँ नीचे से। तो कहीं ना कहीं सेल्फ फाइटिंग चल रही है। और जो उनका जो एश है, जो उनकी जो एश ऑफ कप का जो कार्ड बता रहा है कि वो एक विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, एक आपके साथ विस्तार चाहते हैं, आपके साथ फैलना चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाहते हैं, मर्ज होना चाहते हैं आप में। और कहीं ना कहीं उनकी जो गलतियां हुई है, जो उनका जिद, उनका अकड़, उनका गुस्सा, वो उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, रात में सोने नहीं दे रही है। और वो खुद मतलब से रिग्रेट फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उनको मैनिपुलेट किया था, उनके कान भरे थे और उनके उसमें आ गए थे वो। तो अब वो आपकी तरह ऐसा लग रहा है, आप जो भी व्यक्ति हैं बहुत मस्त हैं। आप ऐसा लगता है ज़्यादा सोचते समझते नहीं हो, जो करना है कर डालते हो। और किसी भी कंडीशन में जब भी आप कोई काम करते हो तो एक नया फ्रेश मूड में आके करते हो। तो आपकी तरह ही वो एक वो चाह रहे हैं, आपकी तरह एक वो लेना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, चांस लेना चाह रहे हैं, ज़बरदस्त वाला चांस लेना चाह रहे हैं वो। और एक वो लेना चाह रहे हैं, रिस्क। आप रिस्क लेते हो, आप उसके हिसाब से काम करते हो। जब आप किसी काम को करने पे आ जाते हो तो आप किसी की भी नहीं सुनते हो, सिर्फ अपनी सुनते हो। तो वो कुछ सोच रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तो क्या फील करते थे, किस तरह से थे, और किस तरह से आप अपने आप को फैलाते चले गए, आप अपने आप को निखारते चले गए। कैसे भी बुरे से बुरे कंडीशन में भी कैसे आप कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे। कहीं ना कहीं आप वहाँ से निकल कर बाहर आए हो, ये उनकी थॉट चल रही है इस वक्त। और देखते हैं ड्रीम्स, कैसे ड्रीम्स देखते हैं वो मैं अरे भाई यही क्लियर करना चाह रही थी, लवर्स वाले ड्रीम्स देखते हैं। तो अगर उनके लाइफ में कोई था या थी, अपने अपने जेंडर से देख लीजिए, और आपको वो गले लगा कर किसी और को वो फील किए हैं, महसूस किए हैं। इसीलिए मैं उस वक्त इसको नहीं बोली, साइलेंट रह गई, क्योंकि 2-3 एनर्जी पकड़ रही थी। तो आपको गले लगाकर अगर उन्होंने किसी और को महसूस किया है, अगर उनका कोई पास्ट में रहा हो, कोई अनदर रिलेशन रहा हो, तो उसको वो महसूस करते रहे हैं, तो आज आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को, आपके फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और आज लवर गले लगाना चाह रहे थे। हो सकता है आप लोग जब मिले थे तो आपकी चाहत रही हो, या लोग जो मैरिड थे, भाई अब मैरिज हो गया है तो क्या करें, मतलब उस तरह के कंडीशन में। तो आज वो एक बड़ी जंप लेना चाहते हैं, एक जो भी मतलब उनको जो लेसन सीखे हैं, फाइट कर रहे हैं, जो आपने उनको सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। हो सकते हैं इसमें बहुत लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो तरह तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, उस पर काम करना चाहते हैं, उसके लिए सोर्सेस भी ढूंढ रहे हैं। और आजा लवर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आजा पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आजा मतलब
रोमांस करने के मूड में मैंने बोली ना कि आपको छोड़ के कहीं ना कहीं तीसरे को वैल्यू की है, तो हाँ जी की है, पक्का की है। तो आज उस चीज़ का उनको रिग्रेट हो रहा है कि जब आप उनके पास थे तो आपके सामने ही उन्होंने किसी और को वैल्यू की थी। तो आज वो जो चीज़ जो उन्होंने की थी, यहाँ भी देखो, यहाँ भी देखो, तो आज उनको उसका रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। आज वो आपसे मिलने के लिए, आपसे रिलेशन को बेटर बनाने के लिए वो सोर्सेज ढूंढ रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हाँ कार्मा था, कार्मिक है, अगेन थर्ड पर्सन। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, थी, थे, जैसा होगा आप लोग देख लीजिएगा। तो वो उसको महसूस कर रहे हैं कि उस वक्त का रिश्ता कैसा था। तो इसीलिए वो सेल्फ फाइटिंग कर रहे हैं, खुद से फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है आप नाराज़ हो चुके हो उनसे। मैं बोली ना नो कांटेक्ट में हो सकते हो, वाइब्स आ रही थी, तो कहीं ना कहीं नाराज़ है। और जो भी आपको उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है, बेइज्जत किया है, जलील किया है, अननेसेसरी आपके ऊपर गुस्सा दिलाया है उन्होंने, अननेसेसरी आपके ऊपर ब्लेमिंग की है, अननेसेसरी टॉर्चर की है, वो सब फील कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कितना डिसरिस्पेक्ट किए थे, क्या क्या किए थे, क्यों किए थे। ये सब चीज़ उनके दिमाग में आ रहा है, क्यों किए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट था, थर्ड पर्सन से प्रॉफिट था, किसी भी चीज़ से प्रॉफिट था। तो आपको नज़रअंदाज किए थे वो, और आपको पता भी ना चले, इसीलिए वो शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि आपको पता ना चले, है ना। लेकिन बाद में फिर वो उसको भी नज़रअंदाज कर दिए और सामने ही कहीं ना कहीं आपके डिसरिस्पेक्ट किए हैं। तो बड़ा कर्मा ख़त्म हो रहा है ना। हारमनी एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत बड़ा कर्मा उनको लगता है रिलीज हो रहा है। कर्मा है, ज़रूर है, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है उनके साथ जो भी उन्होंने आपके साथ किया है। ऐसा मुझे मतलब वाइब्स उसकी आ रही है कि वो आपको छोड़ के गए थे, लगता है उनको कोई छोड़ के जाने वाला है, जाने वाली है, या जा चुके हैं, ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, हर पल हर क्षण आप पे नज़र रखे हुए हैं, हर इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड उनको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उनको नई शुरुआत चाहिए। अगेन एज का कार्ड आया है, तो फीलिंग्स भी है, सोच भी है, महसूस, सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, दोनों चीज़ कर रहे हैं। आपके लिए सोच भी रहे हैं, एनर्जी भी फाइटिंग की है, सोच भी रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। इसीलिए लवर का कार्ड आया है कि वो महसूस कर रहे हैं आपको, और इस वक्त वो कहाँ से आपका कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपके कोई ऐसे दोस्त जो आपके भी हैं, उनके भी हैं, कोई जानने वाले, कुछ ऐसा, कहाँ कहाँ आप जाते हो, आप कहीं ऐसा जगह काम कर रहे हो या कुछ है, वर्किंग प्लेस पे कहीं ना कहीं नज़रें टिकाए हुए हैं और उनको इक्वल बैलेंस करना चाह रहे हैं वो। अगर वो उन्होंने आपको नहीं मतलब ऐसा देखो दी वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं वाकई कर्मा पूरा हो चुका है। उनको ऐसा लग रहा है जिस चीज़ को आप जानने के लिए इतना बेचैन रहते थे, उनकी एक फीलिंग्स को जानने के लिए, उनकी एक हाँ को जानने के लिए, उनके आई लव यू सुनने के लिए उनके पास वो आए, या आप बेचैन रहते थे, आज जब वो पास आना चाहते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आज वो कार्मा को जैसा चीज़ को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे। सॉरी गाइज, हिचकी आ रही है बार बार। तो और उनको ये भी लग रहा है कि ये जो उनका टफ टाइम है कैसा निकलेगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है इंसान जो करता है, जैसा करता है, आखिर देर सवेर उसके सामने वो आ ही जाता है। तो उनको लग रहा है कि आपने अच्छा किया, इसलिए आपके साथ अच्छा हो रहा है। उन्होंने जो खराब किए हैं आपके साथ, तो उनको लगता है कि शायद उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फीलिंग्स को किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अब कुछ जो मैं बोली ना कहीं जगलिंग तो कर रहे हैं। क्यों जगलिंग कर रहे हैं? बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उनको भाव नहीं दे रहे हो,
आप जो उनके हाँ सुनने के लिए, उनके शब्द सुनने के लिए आते थे, अब लगता है बहुत लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप नाराज़ हो, बहुत ही ज़बरदस्त वाले नाराज़ हो। और वो नाराज़गी आपने अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने ऐसे जगह पे आपने लगा दी है। आप लड़ाई झगड़ा से हट चुके हो, आप लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हो, आप बकवासगिरी नहीं चाह रहे हो। तो ये इसीलिए उनको आपके तरफ वो अट्रैक्शन हो रहा है, तभी वो सोच रहे हैं कि यार ज़रूर कार्मा जैसा कोई चीज़ होगा कि इनका हिसाब किताब पूरा हो गया इसलिए चले गए। क्योंकि जो लोग हमारे लिए मतलब पल के बिछाए बैठते थे, आज जब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्या कर रहे हो, गार्ड कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपने उनसे देखो फेस फिरा लिया है, नहीं चाहिए मुझे। और आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है। आप बकवास की लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हो, आप बकवास की लड़ाई झगड़ा भी नहीं चाहते हो बस। और बकवासगिरी नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज़ों से कुछ मिलता जुलता नहीं है। ऐसा आपने अपना जो चेंज कर दिया है, जो अपना ट्रैक आपने चेंज कर दी है, इसकी वजह से वो बहुत तिकड़म लगा रहे हैं। और उनको ऐसा लगता है कि आपको अब प्यार से ज़्यादा, जो आप प्यार जो होता था, आप प्यार पे आप उतना फोकस नहीं कर रहे हो। अब आप प्यार से ज़्यादा अपने कैरियर पे, अपनी खुशी पे, अपने ड्रीम्स पे, अपनी चाहत पे फोकस कर रहे हो। आपने अपना जो वो था व्हील और फॉर्चून जो आया है, आपने अपना वो चेंज कर दिया, गोल चेंज कर दिया आपने। जो एक वक्त रिश्ते के लिए मरते थे, एक वक्त अपनों के लिए मरते थे, एक वक्त तो आप अपने सपने को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो आज अपने अपने गए तेल लेने और आपने अपने सपने को फर्स्ट मतलब प्रायोरिटी में, सॉरी क्या बोलते जा रही हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने डाल दिया है उसको। बस चलो अब उनको अपने फर्स्ट प्रायोरिटी के लिस्ट से उनको हटा दिया है। तो आपने जो चेंज किया है, शिफ्टिंग की है, ये उनको बहुत ज़्यादा बेचैन कर रहा है। और आज वो आपके वर्थ को समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज वो आपको कुछ देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकता है कुछ लोग बेबी चाह रहे हों, वो आप बहुत खूबसूरत हो, कहीं ना कहीं इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हो। दो तीन तरह की चीज़ें आ रही है। जो लोग मैरिड हैं वो बेबी कंसीव के लिए सोच रहे हैं कि एक बच्चा हो जाता तो ठीक था। जो लोग अनमैरिड हैं वो इस रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हैं, ये रिश्ते थोड़ा बढ़े, आगे बढ़े। मतलब इसमें कुछ मतलब आगे का संभावना ऐसा लग रहा है। और जो लोगों की मैरिज हो चुकी है वो कहीं ना कहीं एक बेबी एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। हो सकता है कहीं जाते हो दूसरे की फैमिली दिखती हो, दूसरे के बच्चे दिखते हो, तो वो सोच रहे हैं कि भाई एक बार हमारा भी कुछ होता, बच्चा होता। और इस वजह से बहुत लोग मैरिड आ रहे हैं, मैरिड आ चुका, मैरिज है। तो बहुत लोगों का मैरिज वाली लाइफ में बोली थी ना, दो तीन तरह की एनर्जी पकड़ रही है। तो बहुत लोग जो मैरिज हैं वो बेबी के प्लान कर रहे हैं, दूसरे की बेबी देख के अपना बेबी सोच रहे हैं। और इस वक्त वो ये सोच रहे हैं कि अब अगर आप उनके लाइफ में आते हो तो अब उनको थोड़ा सा आपको पाने के लिए साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेण उल्टा भी लटकना पड़ा तो वो भी लटक रहे हैं। कोई पूजा पाठ कुछ भी करने के लिए टोटका बोले तो वो भी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है उनको, डर लग रहा है कि कहीं आप उनके हाथ से निकल कर चले ना जाओ, स्लिप ना कर जाओ। तो उनको एक डर उनके मन में आ गया जो शायद कभी नहीं था, इसीलिए वो शायद सेल्फ फाइटिंग कर रहे हैं। जब आप उनके होते तो उनको फाइटिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं अब उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से स्लिप कर रहे हो, इसीलिए वो फाइटिंग कर रहे हैं। इसीलिए वो पूरा मतलब 360 के डिग्री में घूम चुके हैं, टर्न हो चुके हैं, और पूरा के पूरे आपके अंदर वो फोकस करके बैठे हैं। और जो भी करना पड़े वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो भी शायद आपने जब उनके साथ थे या कुछ भी थे, आपने उनको जो भी बोला था कि ये चीज़ करो, जो आपको पसंद था और वो नहीं किए थे, वो सब अब कर रहे हैं। अब वो सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उनको लगा कि आप वो सब फॉलो करते करते इतने अच्छे निकल के जा चुके हो। तो अब ऐसा लगता है आपके फॉलो एडमायर के साथ साथ आपके फॉलोवर भी हो चुके हैं आपके ही हिसाब से, चाहे आप उनके पास हो चाहे नहीं हो, बट आपके हिसाब से लाइफ जी रहे हैं। आपने जहाँ जहाँ भी उनको रिस्ट्रिक्शन लगाई थी, बोली थी, दैट टाइम उनको रिस्ट्रिक्शन लगता था, दैट टाइम बोझ लगता था उनको। लेकिन आज वो अकेले में खुशी से उन तमाम चीज़ों को कर रहे हैं और करना चाहते हैं। तो एक जिद्दी अकड़ू व्यक्ति इतना फ्लेक्सिबल होगा तो ऑब्वियस उनके अंदर का जंग जो है, अंदर की लड़ाइयाँ जो है वो चलती हैं। तो उसी लड़ाई से निकल कर
बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आप लोगों की। वहाँ से निकल कर एक फैमिली बनाना, एक बच्चे के बारे में सोचना, और एक परमानेंट कमिटमेंट, और कमिटमेंट ऐसा जो बोझ नहीं लगे किसी भी हाल में, कहीं भी अगर आपके साथ ले जाना पड़े, और उनको अगर हैंगमैन के कंडीशन में आके अगर उनको नीचे सर ऊपर पैर करके भी अपने इस रिलेशन को आगे ले जाना पड़े तो वो ले जाने के लिए तैयार है। तो जो आपके पर्सन है वो एक परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, इस वजह से ये चीज़ आ रहा है। और एक वो देना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, जो आप रिस्क लेते हो ना, तुरंत फटक से ये कर लिए वो कर लिए, जो भी हुआ अच्छा, ऐसा आप लड़ाई नहीं करते हो। तो आप जो लड़ाई नहीं करते हो, आपके नेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं, आपके साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके सोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ बेबी प्लान करना चाह रहे हैं, बेबी चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं। जो भी हुआ जैसा भी हुआ, उनको लग रहा है कि वो सब कुछ सुधार लेंगे, और कहीं ना कहीं वो उसमें काम पे लग चुके हैं, और वो उसको उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, खाली थॉट में नहीं चल रहा है वो। चूँकि द चैरियट है, तो चैरियट जो है एक्शन का कार्ड है, और एक्शन के कार्ड में जीत का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है आप जीत जाएंगे, और कहीं ना कहीं ओनो पुनो प्रार्थना भी कर रहे हैं। और आप ये देख रहे हो दी फूल कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क लेने के मूड में है, क्योंकि वो कुछ भी रिस्क लेना पड़े, कहीं भी कुछ भी करना पड़े, आज वो अपने आप को अपने अंदर से, अपने नेगेटिविटी से फाइट करके, अगर नेगेटिव चले गए थे तो फाइट करके जीरो में आ रहे हैं, और एक जंप लेके ऐसा लगता है जैसे आपके पास पहुंच जाए और सब कुछ कर दे। और इसके लिए वो भगवान से रात दिन माफ़ी मांग रहे हैं, रात दिन उसी उलझन में सोए हुए हैं जो उन्होंने किया है। और एक ये काम कार्ड आ रहा है, बार बार नज़र आ रहा है, क्यों आ रहा है? हाँ, तो वो है, वहाँ भी आपको दिखाई थी, यहाँ भी है। तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ एक कंप्लीशन चाह रहे हैं। अगेन 10 आया है, 2-3 टाइम 10 आ गया, 10 10 10। तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक बड़ा कर्मा और जजमेंट भी कॉल कर रहे हैं, जजमेंट भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं और एक है, तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं वो आपको ज़रूर ले लेंगे। अगर वो आप उनको नहीं हुए तो उनको टेंशन हो रही है, उनको डर सता रहा है कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, उनको ऐसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर राजा है तो 2 रानियाँ आ चुकी हैं, रानी है तो 2 राजा आ चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कहीं कोई ना कोई व्यक्ति की एंट्री आपके लाइफ में हो चुकी है। इसका भी एक डर है, इसका भी एक टेंशन है। तो फटाफट शादी करेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी हुई है तो वो बेबी करना चाह रहे हैं, और जिनका बेबी हुआ है तो भी वो मर्ज होके आपस में मिलना चाह रहे हैं। तो ये 2-3 एनर्जी एक साथ आ रही थी। तो अपने प्यार पर जो लोग लवर्स हैं, जो लोग प्यार कर रहे हैं, उस रिश्ते में उनको क्लेरिफिकेशन मिल चुका है कि दूसरे को, हम दूसरे के गले लगे और दूसरे के बारे में सोचें। अभी मैं उसको क्लेरिफाई कर दे रही हूँ, अगर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ तक, तो कि 2-3 एनर्जी आ रही थी तो 2-3 एनर्जी बता दी। अब लवर्स की आ रही है, कम एज की आ रही है या ज़्यादा एज की आ रही है, डजेंट मैटर एज, यहाँ पे सोल की बात होती है, एनर्जी की बात होती है। तो जो लोग किसी और को गले लगा के और चिढ़ाते हैं कि हम ऐसे करेंगे तो हमारे जो लवर्स हैं या जो हमारे वो चिढ़ेंगे, ये करेंगे और हमारे तरफ आएंगे, तो जो लोगों की ये टेंडेंसी थी वो लोग अपनी उस टेंडेंसी को, उस पर सुधार करना चाह रहे हैं और उस पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि चैरियट का कार्ड आया है। तो अब उनको ये लग रहा है कि ये बचकानी हरकतों से, ये बचकानी चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला है, एक्शन में आने वाला है। और वो एक्शन में आ चुके हैं, एक्शन ले रहे हैं, आपके तरफ बढ़ रहे हैं, एक जिम्मेदारी के साथ बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कभी भी आपको उनका कॉल रिसीव हो, मैसेज रिसीव हो। अगर नो कांटेक्ट में है तो हो सकता है आप लोगों ने बंद कर रखी हो, आप हो सकता है वो कर रहे हो, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं वो उनको समझ में आपका वर्थ आ चुका है, जान चुके हैं, ज़िंदगी के बारे में जान चुके हैं, कर्मा के बारे में जान चुके हैं। तो इस वजह से भी वो आपके साथ लॉयल होना चाहते हैं अभी। तो ये थी आपकी रीडिंग कि क्या, कैसी एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं, और क्या वो एक्शन लेंगे। तो हाँ, एक्शन ले चुके हैं और ले रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय लवली व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू।